हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। बिल्कुल इंजीनियरिंग की हम फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये कोर्स है। बिल्कुल कोर्स है, स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ये फैशन टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल फैशन से रिलेटेड ये आपकी स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग की। और जिसको पीछे आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, बिल्कुल फैशन एंड लाइफस्टाइल डिजाइनिंग। मतलब यहाँ पे आप टेक्सटाइल हो गए, फुटवेयर्स हो गए, इन सारी चीजों की डिजाइनिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग करने वाले हैं। और अगर आपका मन लगता है, कई कई बच्चे जो हैं वो फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, है ना। ये अलग से एक कोर्स होता है NIFT वगैरह के फैशन टेक्नोलॉजी के, और वहां आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन और डिजाइनिंग वाले में इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग में भी आप ये करतब कर सकते हैं। अगर वहां आप सक्सेस नहीं हुए, मतलब सक्सेस इन द सेंस वहां नहीं मिला आपको कोई ऑप्शन इंजीनियरिंग करने का, वो फैशन या डिजाइनिंग वाला कोर्स करने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ से इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रहे तो आपके लिए बेहतर है। यानी ये इंजीनियरिंग के अलावा फैशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो भाई लास्ट तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी तो यार सारे के सारे कोर्सेस हो गए, कॉलेजेस हो गए, या फिर करियर से जुड़ी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिली जाती है इस ब्रांच में, इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना है ना, ताकि आपका भला हो भाई, हमारा भी भला हो। चलिए, तो फैशन टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये, तो आप जान तो गई होंगे कि आजकल भैया जहां देखो वहां फैशन की भरमार है। हाँ, इधर देखो उधर देखो, हर जगह जहां भी देखो एक से एक फैशन वाले लोग मिल जाएंगे, फैशनेबल लोग मिल जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है। तो क्या ये रोजमर्रा का फैशन कैसे चेंज हो रहा है, और आप भी अगर इसको चेंज करने में सहायता करने वाले हैं या फिर अपना करियर इस फील्ड में बनाने वाले हैं, तो यही वो ब्रांच हो सकती है। स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग की भी हो सकती है, जिसमें आप चूज कर सकते हैं। और भैया टेक्सटाइल वगैरह, फुटवेयर वगैरह और हर प्रकार की यहाँ पे फैशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपको डिस्कस करनी होगी। तो क्या इसको चूज किया जाए या नहीं किया जाए, क्या लगता है? वाई चूज इट, क्यों चूज किया जा रहा है इसको? डिजाइन का इंटरेस्ट है आपको, आपको पिक्चर बनाना आता है, ड्राइंग बनाना आता है, इच्छा है आपको सजावट की, इंटीरियर डेकोरेशन की, तो ये सारी आपकी फील्ड है। बिल्कुल इसीलिए इसको चूज किया गया है कि यार कई बार आर्किटेक्चर से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी इंजीनियरिंग है, वैसे ही ये भी फैशन टेक्नोलॉजी जिसमें टेक्सटाइल, हाँ फैशन से रिलेटेड हो गया, आपके फुटवेयर्स वगैरह है गए, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ आने वाली है। तो बढ़िया है, ये कोर्स डिमांड में रहेगा। क्या लगता है भाई? अब हम जंगली जानवर तो रहे नहीं, रहे क्या? नहीं रहे। अब हम सोशल एनिमल हो गए, तो अब हम आजकल बाकायदा फैशनेबल दिखना चाहते हैं। और हाँ, इसीलिए ये डिमांड में रहेगा। मतलब तो समझ ही गए होंगे, अब समझदार को इशारा ही काफी है। जी हाँ, और यहाँ पे आप डिजाइन, क्रिएटिवनेस अपनी दिखा सकते हैं, सारी चीजें। और ये वही की वही सारी चीजें हैं। ड्यूरेशन 4 साल की, 8 सेमेस्टर की है। 4 साल का ये कोर्स होता है। इंजीनियरिंग का BTech BET डिग्री मिल जाती है और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। एडमिशन की प्रक्रिया के लिए क्या करना होता है? आपको सबसे पहले तो 12th पास होना है PCM से। बिल्कुल 50% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, लेकिन 60-70% लेके आना है, ताकि आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग लेवल के, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और एडमिशन आपको तभी मिलेगा। और उन्हीं इंस्टीट्यूशन के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर भी होता है। यहाँ आप देखेंगे तो भाई आप बोल सकते हैं हम 1 लाख से लेकर 4-5 लाख तक के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां फीस स्ट्रक्चर चलते हैं, और उसके बेसिस पे आपके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स भी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो गारमेंट से रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, वो आपको लेके जा सकती हैं। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बहुत सारी। इसके अलावा ब्रांडेड फैशन शोरूम्स हैं जो आपको यहाँ से रिक्रूट करके ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाती है। सैलरी की बात कर ले तो डिपेंड करता है कैसी क्या है, 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। स्टार्टिंग रेंज है ये, और फिर बढ़ती चली जाएगी एक्सपीरियंस के साथ। डिमांड में है क्या? हाँ है। इसको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप खुद ही समझ गए होंगे। वही चीजें लिखी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात पहले ही कर ली थी कि भैया 12वीं पास होना है, 60-70% लेके आओ तो अच्छी बात है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, उसी में एग्रीगेट मांगते हैं। और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज के या फिर अलग अलग टेस्ट एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। 35 से 75 हज़ार रुपये ये इंस्टीट्यूशन की फीस है। ये सेमेस्टर वाइज है, डिपेंड करता है कहाँ कैसी क्या है। प्लेसमेंट के लिए हमने बात कर ही ली कि क्या क्या जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, प्रोफाइल्स वगैरह में क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर, मार्केटिंग इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इतनी प्रकार की चीजें आपकी हो सकती हैं इस फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग में, कि भैया बहुत ज्यादा आपके स्कोप इसके हैं इन फ्यूचर। बढ़िया है। टॉप रिक्रूटर्स में आप देख लो कौन सी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं
आप कहोगे सर ये कैसी कंपनी के नाम बता रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनी तो मुझे ऐसी अलग अलग सी लग रही है। नहीं भैया, ये कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस करती है, चाहे वो यामाहा हो, मारुति हो, जेसीबी, किर्लोस्कर, एटलस, ये सब बड़ी बड़ी। हाँ, इसमें फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें भी ये बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें में। टॉप कॉलेजेस कहाँ कहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं, तो भैया DKTE ये सोसाइटी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, SSM कॉलेज, इन सब पे हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में इन सब की डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हो गया इंस्टीट्यूट, या MLB टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप रख सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक, सब में इकट्ठी तो भी कर नहीं पाएंगे किसी एक को आपके आसपास जो पढ़ रहा हो उसको आप टारगेट जरूर कर सकते हो। और एडमिशन लेने से पहले एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना इंस्टीट्यूशन को, ताकि और अच्छी जानकारी मिल जाएगी आपको। बाकी इन सब की हमने डिटेल में वीडियोज बना के रखी है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी सिलेबस में क्या पढ़ना होगा, तो सिलेबस में वही पढ़ना होगा जो होगा इस सिलेबस में, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड वो सारी, मटेरियल कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी की डिज़ाइन कैसी क्या करें, फैशन टेक्सटाइल मटेरियल कैसे होने चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है, उसके बेसिस पे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सिलेबस में रहने वाला है। अच्छाई क्या है इस कोर्स की, तो भैया ये सेल्फ सेटिस्फैक्टरी कोर्स हो सकता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करा सकता है कि भैया आपको फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जाना था, बढ़िया है। स्टार्टिंग आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, हार्ड वर्किंग, दिमागी तौर पे बहुत मेहनती हो सकते हो आप, बिल्कुल। और यहाँ क्रिएटिविटी तो बहुत जरूरी है इस फील्ड में खास तौर पे, बिल्कुल इसलिए क्योंकि भाई आपको फैशनेबल दिखना है, फैशन बनाना है, तो क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक अच्छाई है, लेकिन कुछ कॉन्स भी है। कॉन्स बोले तो कुछ नुकसान, बिल्कुल। क्या नुकसान है यहाँ पे? वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल कभी भी वर्क हो सकता है, रात भर वर्क हो सकते हैं, स्ट्रेस मिल सकती है, अनप्रेडिक्टेबल इनकम है, कई बार बहुत ज्यादा, कई बार बहुत कम हो सकती है। इफेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, बिल्कुल कई बार क्रिटिसिज्म इसलिए ज्यादा हो जाता है कि हाँ, लोग कहेंगे यार पता नहीं क्या ही सोचता है, इस टाइप के कपड़े पहना। जैसे रणवीर कपूर का नाम आपने सुना होगा, है ना, शायद, नहीं कपूर नहीं, रणवीर सिंह शायद ना, वो एक्टर हैं और कुछ तो भी पहन के आ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनको। वैसे ही चीजें हैं, है कि नहीं? तो ये चीजें फैशन टेक्नोलॉजी में भी आपके साथ हो सकती है, तो इसको दिमाग में रख के रखना है। हालांकि कई बार नेगेटिव और बिकता है, सच्चाई यही है। तो भाई ये पूरी जानकारी हमने बात किसकी कर ली? फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग की एक अच्छी ब्रांच हो सकती, बहुत कम मतलब लोग अप्रोच करते हैं इस ब्रांच को, लेकिन यार जानकारी देना हमारा काम है। वैसे भी हम कॉलेजेस, कोर्सेज और करियर से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिल करिए और उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.